हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो एक बार फिर से मैं इस खूबसूरत से चैनल बुद्धा स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, दूसरी बात ये है ना कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देता हूँ। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, जब कोई पॉइंट लिखते हैं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्लोप क्या होता है। ये होप है आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम प्रीवियस ईयर का वीडियोस इस वीडियोस के लिंक में दे देंगे। और लेकिन अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन शुरू करेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन में जो पहला पॉइंट होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी ऐसे लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों चल रहा है यार? एक मिनट, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। लग रहा है कि अभी थोड़ा सा गीला है, क्या वेट है? ओके, कोई बात नहीं। तो ए एक्स प्लस, विजिबल है ना? हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 कहीं भी लिखा है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये जनरल फॉर्म है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ, ये एग्जाम्पल है। मान लो मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ, जैसे ऐसे कुछ लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इसको सही फॉर्म कर देते हैं। 2x इसको ना y बस रहने देते हैं। ठीक है, बस y। कोई दिक्कत है क्या? ये देखो जनरल फॉर्म की तरह दिख रहा है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, जो भी ये सब चीज़ें हैं। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात कर रहे हो सर, ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। कैसे करेगा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो, अब कोऑर्डिनेट बनाओ, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। जैसे ये x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इसको बड़ा बना देता हूँ, y एक्सिस। अच्छा, क्या बात कर रहे हो सर, ये लाइन होगा? अच्छा, कैसे लाइन होगा? चलो मैं दिखाता हूँ कैसे लाइन होगा। एक काम करो, तुम एक टेबल बनाओ। पहले टेबल बना लिया, ऐसे 2 टेबल, जिसमें एक तरफ लिखोगे x और एक तरफ लिखोगे y। ठीक है, लिख दिए। अच्छा, इससे एक फार्मूला बना सकते हैं क्या हम? y इज इक्वल टू 1 - 2x का एक फार्मूला बना सकते हैं क्या? हाँ, बना तो सकते हैं यार। y जब इधर रहेगा 2x उधर जाके माइनस बना सकते हैं ना। हाँ, ये फार्मूला क्यों बनाया मैं बताता हूँ। मैं एक x की वैल्यू अपने से कुछ भी ले लूँगा, जैसे 0 ले लिया, फिर एक बार -1 ले लूँगा, फिर एक बार +1 ले लूँगा, फिर एक बार 2 ले लूँगा, एक बार -2 ले लूँगा। इतनी सारी वैल्यू लूँगा और इन सारी वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालो। क्या होगा? देखो, जब x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो, x की जगह 0 रखो तो आएगा, ये 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा, जब x की वैल्यू अगर -1 रखो, -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। अच्छा, देखो भाई, x की जगह -1 रखे, जब -1 रखेगी तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और ये 2 +2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर x की वैल्यू +1 रखेगी तो ये -1 आएगा। अच्छा, एक काम करो, जब 2 रखोगे तो क्या आएगा? जब x की जगह अगर तुम 2 रखो तो 2 × 4 आएगा -3। अच्छा, -2 रखोगे तो क्या आएगा? -2 रखोगे तो -2 मिलके प्लस का 4 आएगा और 1 मिलके 5 हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे। अब एक काम करो, पॉइंट है, देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो क्या होगा? 0, 1, x की वैल्यू -1, 3, और एक होगा 1, -1, फिर से होगा 2, -3, और फिर हो जाएगा -2, 5। ये पॉइंट देखो, हमने कितने पॉइंट निकाल दिए? 5 पॉइंट निकाल दिए। अच्छा, 5 पॉइंट निकाल दिए। इन पॉइंट को इस एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाते हैं। चलो बनाते हैं। एक काम करो, 0, 1 कहाँ होगा? मैं पहले इसे बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बना दिया। तो इधर का नंबर जो होता है पॉजिटिव होता है, y एक्सिस में ये पॉजिटिव होता है, x एक्सिस में ये नेगेटिव होता है, y एक्सिस में ये नेगेटिव होता है। ये तो पता ही होगा। अच्छा, 0, 1 कहाँ होगा? 0, 1 का मतलब x में 0, y में 1। ठीक है, x में 0 ये रहा, x में 0 ये रहा। x में 0 का मतलब इधर आगे पीछे नहीं बढ़ना है, तो x में 0 ये होगा, लेकिन y में 1 इधर हो गया। ये पॉइंट मैं इसको डॉट कर दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा -1, 3 क्या होगा? x में -1, x में -1 किधर होगा? इधर, और उस समय 3 होगा, तो 3 मतलब 1 2 3 इधर कहीं वो पॉइंट होगा। कौन पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा। इधर मैं बना देता हूँ, ये -1, 3, और ये पॉइंट क्या था? 1, 0। ठीक है। उसके बाद +1, -1, x में प्लस तो y में -1, तो इधर कहीं बनेगा।
देखो x में ये +1 तो y में -1 होगा तो इधर बनेगा। अच्छा 2 -3, 2 -3 मतलब x में 2, 1 2, x में 2 हो गया तो y में कितना होगा, y में -3 होगा तो 1 2 3, तो ये कहीं इधर पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट बना दिए। अच्छा -2, 5 क्या होता है, -2 मतलब x में -2, 1 2, ये इधर -2 लेकिन 5 होगा, 1 2 3 4 5, तो ये इधर कहीं पॉइंट बनेगा। देखो x में -2 तो इधर बनेगा, थोड़ा सा इधर ज़्यादा बन गया, मैं इसको मिटाता हूँ, इधर बनेगा। अच्छा सर मैंने क्या बना दिया, अब देखो एक काम करो, देखो ये -2 इधर थोड़ा सा ऐसे कर दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको भी ऐसे कर दो इधर। देखो अब मैंने जो ये पॉइंट ड्रॉ किया, अगर इसको मैं मैच करा दूँ, ओ ये क्या हो गया, अगर मैच किया तो ये एक लाइन बन गया, ये एक लाइन बन गया। अब तुम सोचो कि ये जो इक्वेशन था ना, x के डिफरेंट वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू देगा। मतलब अगर मुझे अगर सीधा पता करना है कि x = 3 पर वैल्यू क्या होगी, तो x = 3 पर जाऊंगा, ये हाइट मेजर कर दूंगा तो ये माइनस में आंसर हो जाएगा y की। मतलब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। x = 2.2 मतलब 2.2 इधर कहीं आएगा, उस पर ये हाइट मेजर कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक लाइन बना देगा। कौन लाइन बना देगा, ये अगर इक्वेशन ऐसा लिखा हो तो। जैसे मैं पूछूं कि 4x + 3y + 12 = 0, क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ ये ऐसा दिख रहा है, तो हाँ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर क्या बात कर तो रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल फॉर्म है। इसके अलग अलग फॉर्म मिलेंगे, अलग अलग तरीके मिलेंगे। मैं समझाया कि ये कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने बताया। अब मैं प्रोसीड करता हूँ, जैसे अब ध्यान देना प्रोसीड करता हूँ कैसे, आगे बढ़ जाता हूँ। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, तुम इसको नोट कर लो अपने नोट्स में, बहुत बेसिक है ये तो। एक मिनट, वीडियो चल तो रहा है ना, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और वीडियो ही नहीं चल रहा है, तुम्हें भी मजा तुम तक तो वीडियो ही नहीं पहुँचेगी ना। जो वीडियो नहीं रिकॉर्ड होगा तो कैसे पहुँचेगी तुम तक, नहीं पहुँचेगी। देखो इसमें दूसरा पॉइंट करते हैं, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन था। एक करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बात कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, मतलब ध्यान देना, ये होता है एक्स एक्सिस। अरे जब तुम बोले कि जब कोई भी इक्वेशंस होती है, सॉरी फॉर दैट, जब कोई लाइन होती है तो उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो भी तो एक लाइन है, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। हाँ ये तो बात सही है। तो क्या इक्वेशन हो सकती है उसकी? उसकी इक्वेशन होगी y = 0। क्या बात कर रहे हो सर, देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0, यही होता है, यही होता है। अगर मैं बोल दूँ कि a की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है, तो उस केस में क्या मिलेगा, by = 0, यानी कि y = 0। ये जो होता है ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। मतलब एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, और लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c। मतलब वो लाइन कैसे भी हो सकता है, तिरछा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है। लेकिन जो एक्स एक्सिस होती है उसका भी तो इक्वेशन होगा। उसका इक्वेशन क्या होगा, ये होगा y = 0। y = 0 ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्स एक्सिस है। तुम कह रहे हो सर एक्स एक्सिस का इक्वेशन है तो y = 0 क्यों? मैं ये समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस ही ऐसा एक्सिस है जिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तुम सोचो, इधर आ जाओ, इस पर ये पॉइंट ले लो, देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0। इधर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो तो उस पॉइंट पर y की वैल्यू हमेशा 0 देगा, वो x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। तुम x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू -1 ले लो, x की वैल्यू -3 ले लो, x की वैल्यू -7 ले लो, या x की वैल्यू 10 ले लो, कुछ भी ले लो, y की वैल्यू ऑलवेज गिव द 0 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द x एक्सिस। नहीं समझ में आया? कोई नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे। हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उनके y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। मतलब थोड़ा सा भी ऊपर गया तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम एक्स एक्सिस पर ही बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा तीसरी बात कर लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज, थोड़ा सा रटने की बात है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की कोई, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, इसके पैरेलल में कोई लाइन है। किसके पैरेलल में लाइन है? एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो उसका इक्वेशन इस बात से डिपेंड करेगा कि इसका डिस्टेंस क्या है। अगर इसका डिस्टेंस मान लो कुछ भी है, c है मान लो, तो सीधा इक्वेशन हो जाएगा y = c।
y इज इक्वल टू सी का मतलब अब तुम x की वैल्यू कुछ भी बदलो, ये तो फिक्स रहेगा ना उनके बीच का डिस्टेंस, y की वैल्यू तो हमेशा c ही रहेगी ना भाई। ये है ओरिजिन 0,0, तो इससे जो ये डिस्टेंस है c ऑलवेज कांस्टेंट ना, तुम x की वैल्यू कुछ भी ले लो तो ये होता है किसी भी उस चीज़ के लिए। इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नोट करो, फटक दे फास्ट, डू इट फास्ट। हाँ यार नोट करो, चलो मैं मिटाता हूँ। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं अब y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अलग पॉइंट बना रहा हूँ, याद रखना। पॉइंट नंबर 4, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा ये चीज़ कि b की वैल्यू 0 है, तो उस केस में ये ax इज इक्वल टू 0 होगा, तो फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, उसको अगर मैं किसी तरीके से मतलब b की वैल्यू या c की वैल्यू 0 हो जाए तो वो इक्वेशन जो होता है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसको मिटा देता हूँ डायग्राम, नया डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो इधर देखो, ये है y एक्सिस, तो y एक्सिस ऑलरेडी एक लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। जब इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा तो वो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि x एक्सिस पर, सॉरी फॉर दैट, y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये चीज़ है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ y एक्सिस, तो जब y एक्सिस लिखूंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा x इज इक्वल टू सी। x इज इक्वल टू सी का मतलब मैं जैसे मान लो ये है हमारा लाइन, तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर c है तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे तुम देखो y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो भी डिस्टेंस c ही आएगा, x कोऑर्डिनेट c आएगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट आएगा। सोचो थोड़ा समझाऊँ मैं, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। ये है हमारा ओरिजिन से अगर ये डिस्टेंस है मान लो c, ये डिस्टेंस, तो ये सारे जगह x कोऑर्डिनेट हमेशा c होगा, तो इसलिए ऐसा इक्वेशन होता है। आगे बढ़ो, इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये बातें थी थोड़ी सी, अच्छा एक काम करता हूँ, एक चीज़ तो क्लियर हो गया सर कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। याद करो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाया था तो अलजेब्रा में बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये x और y की सिंगल पावर होती है इसलिए लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में तुम लिखो स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो इधर देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, दोनों बोलते ठीक, एक साथ बोलते ठीक। इधर देखो तो इस इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस किया जा सकता है क्या, बी वाई इज इक्वल टू, उसको उधर कर दो तो माइनस में ax माइनस में c। तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा क्या y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई ए लिख सकता हूँ क्या। अरे b करो यार, क्या दिमाग कहाँ है। अच्छा ये इक्वेशन देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को देखो, ये a बाई बी एक नया कांस्टेंट बन गया, मैं इसको नया कांस्टेंट ही लिख देता हूँ, पूरा इसको m लिख देता हूँ और इंटू एक्स लिख देता हूँ, इस पूरे को नया कांस्टेंट c लिख देता हूँ। तुम कहोगे सर माइनस कहाँ गया, अरे मैं माइनस के साथ नया कांस्टेंट जूम कर रहा हूँ, दिमाग कहाँ है। मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस a बाई बी को मैंने बोल दिया m, और जो माइनस c बाई है उसको नया कांस्टेंट मैंने c बोल दिया। जनरली जो कांस्टेंट होता है उसको हम बार बार c लिखेंगे, कांस्टेंट मतलब c होता है। अरे जैसे मान लो 7 है, इधर c की वैल्यू 7 थी, b की वैल्यू मान लो 8 है, तो 7/8 आएगा, यहाँ पे 7/8 आएगा। अब 7/8 को मैं नया कांस्टेंट c बोल रहा हूँ, तो तुम कंफ्यूज मत होना, ये वाला c और ये वाला c एक ही है, कैसे लिख सकते हैं। अगर दिक्कत हो रहा है ना तो मैं यहाँ पे d एज्यूम करके चल सकता था, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, समझो। हाँ तो इसको बोलते हैं स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो m की वैल्यू है इसको सीधा ही बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सर स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं, और ये जो बोलते हैं y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब ये क्या होता है सर, थोड़ा एक इक्वेशन से मैं समझाता हूँ, एक इक्वेशन से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर ही लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू √3x और कुछ भी ले लो यार, -2 ले लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बोलो कि इस लाइन को ड्रॉ करके दिखाओ, इस लाइन को ड्रॉ करो, प्लॉट दिस लाइन। तुम क्या बात कर रहे हो सर, प्लॉट दिस लाइन। हाँ मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखो पहली बात तो क्या ये लाइन इस तरीके से है,
हाँ सर इस तरीके से तो है, मतलब देखो y रूट 3, अरे 3 रूट में उसे दिक्कत नहीं है, x रूट में नहीं होना चाहिए। अगर x रूट में हुआ तो ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, x और y की पावर 1 होना चाहिए। हाँ सर x और y की पावर तो 1 है, अगर x और y की पावर 1 है तो इसका मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो उस लाइन कैसे दिखेगी वो हमको बनाना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आना चाहिए। इधर देखो मैं बता रहा हूँ कि ये है x एक्सिस, तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, और ये है y एक्सिस, तुमने बोला ठीक, मैं बोलूँगा ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जो तुम बोलेगे वही मैं बोलूँगा। हाँ यार लेकिन यार यूट्यूब से दिक्कत तो ये है कि बोल नहीं पाऊँगा, जो तुम बोलोगे मुझे नहीं सुनाई देगा, मैं जो बोलूँगा तुम्हें नहीं। ऑब्वियस बात है, मैं बोलूँगा सुनाई देगा, है ना। वीडियो की ऑडियो को थोड़ा सा बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ तो सुनाई देगा। इधर देखो, अच्छा इस लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? ये जो लाइन है ये तो इस तरीके से दिख रहा है। अरे हाँ देखो y = mx+c की तरह दिख रहा है। अच्छा इसका मतलब इधर देखो, मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ बोर्ड में जगह का, मैं थोड़ा समझो। अगर मैं इस लाइन को मतलब y = mx+c से कंपेयर करूँ तो मुझे सीधा दिखेगा कि m की वैल्यू √3 है जबकि c की वैल्यू -2 है। अरे हाँ सर ये तो सही बोला, ऐसा दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो m की वैल्यू है वो कितना है? √3 है। और m होता क्या है? इधर आ जाओ, m क्या होता है? m होता है tan थीटा। अच्छा अगर tan थीटा की वैल्यू √3 है तो थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। हाँ एक चीज़ तो पता चल गया कि लाइन कैसे भी बने इस x एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री बनाएगा। मतलब बोले तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये लाइन होगा, चाहे ये भी तो लाइन हो सकता है। देखो ये भी 60 डिग्री बना रहा है, अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये भी तो लाइन हो सकता है, ये भी 60 डिग्री बनाएगा। तो ये 1 2 3 में से कौन सही होगा वो कैसे पता करे? तो ये पता करवाएगा ये इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस पर ये लाइन यहाँ सी पॉइंट पर काटना चाहिए। सी पॉइंट का मतलब होता है, इधर देखो वाई इंटरसेप्ट कितना है? -2। -2 कहाँ होगा? देखो अगर मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाना तो नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। इधर देखो बहुत सारी लाइनें इसे पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन -2 यहाँ पर होगा। अच्छा इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट, ध्यान देना, ये y = -2 यहाँ होगा। ये इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप बोल रहा है कि 60 डिग्री बनाना चाहिए इसके साथ, लेकिन पास करना चाहिए यहाँ से। तो ये एग्जैक्ट ये वाली लाइन होगी, ये लाइन होगी। देखो ये बनाएगा 60 डिग्री और यहाँ से पास भी करना चाहिए। बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन होंगी जो कि जिसका स्लोप √3 आएगा। इनफाइनाइट लाइन का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो लाइन होगी जिसका इंटरसेप्ट -2 हो। -2 का मतलब वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई एक्सिस पर जहाँ पर कट करे उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ एक्स इंटरसेप्ट तो एक्स एक्सिस पर जो लाइन एक्स एक्सिस पर जहाँ कट करेगा उसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ जाता हूँ, बढ़ो ना, आगे बढ़ जाऊँ, चलो। तो ये ऐसे लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसको नोट कर लो यार, ये एग्जांपल ज़रूर नोट करना, वीडियो को पॉज वॉज करके, कुछ भी करके। क्या मेरी बात तुम्हारे दिमाग में 1% भी जा रहा है तो बोलो यस सर। अगर घर पे पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी बोलो यस सर, ताकि घर वालों को पता चले कि मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, घर वाले कुछ बोले तो बोलो सर ने बोला है बोलने को यस सर, है कि नहीं? चलो ठीक है, खैर वो मजाक की बात थी। इधर देखो ये चीज़ें हो गया। अगर मैं बोलूँ आपसे, ये 6 पॉइंट था ना, आई थिंक 6 था, 7th पॉइंट आ जाते हैं सीधे। अब उस स्लोप फॉर्म था, अब मैं बोलता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? जैसे किसी भी इक्वेशन को अगर मैं x/a + y/b प्लस क्या, प्लस बार बार प्लस ही होगा क्या, = 1 अगर ऐसा लिख देता हूँ तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। पता है इस तरीके से जब इक्वेशन दिया रहता है ना तो बहुत इजी होता है ड्रॉ करना। कैसे? जैसे देखो इधर देखो, मान लो मैं बोल दूँ कि कोई इक्वेशन है 3x + 4y - 12 = 0। मान लो कोई इक्वेशन ऐसा है, तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, ठीक है। तो मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3x + 4y = 12।
हाँ सर लिख तो सकते हैं। अच्छा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x/12 कर दो प्लस 4y/12 कर दो इज इक्वल टू 1 कर दो? नहीं समझ में आया। अरे 12 से सब में डिवाइड करो ना, इधर भी 12 इधर भी 12 इधर भी 12, तो इधर तो 1 दे देगा ना, तो ये आ जाएगा x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आई? तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, तो दोनों बोलते रहे ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन जो है ना, ये क्या बताता है, x के अपॉन में जो होता है ये होता है x इंटरसेप्ट, y के अपॉन में जो होता है बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इन दोनों पॉइंट को अगर मिला दो तो जो लाइन बनेगा वही होगा, इस जो इक्वेशन है इसका लाइन होगा। जैसे देखो x इज इक्वल टू 4 कहाँ होगा, 1 2 3 4 यहाँ पर होगा। अच्छा y इज इक्वल टू 3 कहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ होगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के जो लाइन बनोगे, ये लाइन का इक्वेशन ही ये था। ये जो ये जो इक्वेशन था ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का लाइन था। ये समझ में आया क्या? अरे दिमाग में गया क्या? हाँ सर दिमाग में गया। तो नहीं समझ में आया क्या? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो ये एग्जांपल से समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें, आगे बढ़े, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा देता हूँ पहले। पॉइंट नंबर 7 हो गया, याद रखना। इधर देखो पॉइंट नंबर 7 में थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, देखो इक्वेशन को ना शॉर्टकट में ई क्यू के पावर n लिख दो तो पूरा इक्वेशन हो जाता है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच स्लोप हैज, जिसका स्लोप कितना है, स्लोप कितना बोलो 1, जिसका स्लोप 1 है, एंड y इंटरसेप्ट इज 3, ड्रॉ द, या फिर प्लॉट द लाइन। प्लॉट द लाइन मतलब लाइन को बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, इधर देखो कैसे बनाएंगे। बोला है कि ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा है और प्लॉट भी करना है, दोनों काम करना है। अच्छा करते हैं, चलो देखो। जब अगर विच स्लोप, स्लोप यानी कि m की वैल्यू क्या दिया है 1, m की वैल्यू क्या दिया है 1। अच्छा y इंटरसेप्ट कितना दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है कितना 3, y इंटरसेप्ट दिया है 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये c की वैल्यू है, y इंटरसेप्ट याद करो c है। तो इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एम एक्स प्लस सी कब बनता है, जब स्लोप दिया हो। अगर स्लोप ना दिया हो तो नहीं बनाएंगे, तो स्लोप फॉर्म इसलिए बनाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है 1 और x और प्लस सी की वैल्यू क्या है 3, तो आ जाएगा y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो, उधर 3 को भी इधर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एज योर विश। तो समझ में आ रहा है, ये चीज़ हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया। अच्छा इसको ड्रॉ कैसे करें सर, ड्रॉ करने के लिए पहले ये बताओ m की वैल्यू कितना दिया है 1, और m क्या होता है स्लोप, स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 45। 45 क्या होता है, एकदम ऐसे होगा ना, मतलब ये ऐसे लाइन होगा, 45 ऐसे होता है, मतलब 45 60 30 45 में अगर या तो एंगल मेजर करो या तो अप्रॉक्सीमेट, ये एंगल 90 होता है तो इसके बीच जो लाइन जाएगी या फिर जो इसके पैरेलल होगी वही 45 बनाएगा, ये तो बात है। अच्छा लेकिन y इंटरसेप्ट 3 दिया है, मतलब 3 से पास करना चाहिए, तो 3 इधर होगा और ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल कुछ ऐसे होगा। तो ये हमारी लाइन हुई जिसका इक्वेशन क्या आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये लाइन ड्रॉ किया, ये 3 कहाँ आएगा, 3 ऐसे मैंने बना दिया 1 2 3। तो देखो y एक्सिस पर कहाँ काट रही है 3 पर, तो इसको y इंटरसेप्ट बोलेंगे, जबकि ये एंगल बना रही है 45, ये भी एंगल 45 होगा जल्दी। तो ये बात है। तो ये चीज़ें हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जादू तेरी, अरे गाना मैं बहुत बेकार गाता हूँ, नहीं तो सुना ही देता अब तक। तो इधर देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ x इंटरसेप्ट, या फिर ऐसे समझो अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस, a line intersect x axis y axis
माइनस, रुको यार क्या कॉमन है, लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट -2 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन क्या कर रहा हूँ, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, थोड़ा एडजस्ट करो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, कहना ये चाहता है कि ये है एक्स एक्सिस, तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है और बोला है कि लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। कहाँ कहाँ करती है बताओ? एक्स एक्सिस को करती है -2 पर और वाई एक्सिस को करती है 5 पर। एक्स एक्सिस पर -2 इधर होगा, 1 2, ये है -2, और वाई एक्सिस पर 5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, यहाँ 5 होगा। तो अगर ये कोई भी लाइन इसको और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब इससे पास कर रही है, तो वही लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये लाइन तो ड्रॉ कर लोगे इजीली, क्योंकि वो 2 पॉइंट दे दिया है। देखो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 2 पॉइंट दे दिया तो एनफ है वो लाइन को ड्रॉ करने के लिए। कोई भी लाइन अगर हमें पता चल गया कि किस 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो 2 पॉइंट बनाओ और उन दोनों को मिला दो, स्केल से सीधा ड्रॉ हो जाएगा। तो 2 पॉइंट तो मिल गया कि एक्स इंटरसेप्ट था, कि एक्स इंटरसेप्ट को मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है -2 पे, वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है 5 पर, तो वो हो जाएगा। अच्छा, अगर ये हो गया तो ये लाइन तो ड्रॉ हो गया, लेकिन पूछा है इक्वेशन क्या है, ग्राफ नहीं पूछा है, इक्वेशन पूछा है। तो ax + by + c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अच्छा सर कैसे लिखे, अब याद करो, यहाँ पे स्लोप फॉर्म नहीं काम आएगा, क्या काम आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b = 1, ये काम आएगा। अच्छा, अगर ये काम आएगा तो बताओ ये a क्या होता था, x इंटरसेप्ट, b क्या होता था, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दिया है, -2, मतलब a की वैल्यू -2, और b की वैल्यू क्या दे रखा है, 5, b की वैल्यू 5 दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर दो ना, x/-2 प्लस y कितना है यार 5 = 1। तो एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 5x और फिर +2y = 10 हो जाएगा। तो बस इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, सबको उधर भेज दो ना, 5x - 2y + 10 = 0। तो इस इक्वेशन का लाइन ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ तक ये बात थी, क्या ये बात समझ में आ गया? मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। इक्वेशन तो ऐसे मतलब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम बता पाओगे। अच्छा, अब 7 पॉइंट हो चुका था ना, 8 पॉइंट कर देते हैं। 8 पॉइंट है कि फाइंड द, या फिर फॉर्मूला फॉर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू क्या है, x1 y1 एंड x2 y2। कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सेस में 2 पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट कोई कहीं होगा जैसे 2,5 होगा, दूसरा पॉइंट कहीं और होगा जैसे -3,7 कुछ ऐसे होगा। तो 2 पॉइंट दे दिया, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी। तो उस लाइन से इक्वेशन क्या होगा, जस्ट वी वांट टू फाइंड आउट कि उस लाइन से इक्वेशन क्या होगा। तो हमने जनरल फॉर्म लिया कि x1 y1 लिया, x2 y2 लिया। जैसे याद करो, अगर 2 पॉइंट दिया तो उनके बीच के डिस्टेंस के लिए जनरल फॉर्म लेते थे ना, x1 y1 x2 y2। जब फार्मूला बनता था तो बाद में उसको यूज करते थे। सिमिलरली ये काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे मान लो इधर देखो, मैं बोल दूँ ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। मैं कहता हूँ एक पॉइंट इधर है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट इधर है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों से अगर जो लाइन पास कर रही होगी उसका इक्वेशन बताओ। तो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ मुझे क्लियर बताओ, तुम एक चीज़ क्लियर बताना कि अगर ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट रैंडम ले लेता हूँ, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट रैंडम ले लेता हूँ। मैं बीच में ले लूँ क्या? हाँ ले लेते हैं। उसको बोल देता हूँ x, y। रैंडम पॉइंट ले लिया, इसका मतलब ये हमेशा इस पॉइंट पर लाई करना चाहिए। अच्छा, लाइज करना चाहिए का मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन ध्यान देना, अगर मैं बोल दूँ इधर p, इसको बोल दूँ q, इसको बोल दूँ r, तो तुम सोच के देखो थोड़ा सा, ये दोनों पॉइंट मिलके जो लाइन बनाएंगे और इन दोनों से जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब समझो, मैं अगर ये एंगल थीटा बोल दूँ तो यहाँ पे अगर लाइन खींच दूँ तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो लाइन पी क्यू, मतलब पी और क्यू का जो स्लोप है, मतलब ऐसे लिखूँ, स्लोप
ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या? मतलब ध्यान देना, पी क्यू और पी आर एक ही लाइन पर है ना, एक ही लाइन पर है, तो क्या दोनों का स्लोप एक होगा? हाँ सर, स्लोप तो एक होगा। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बस मैं कुछ इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, एक काम करो, स्लोप ऑफ पी क्यू निकालो, पी और क्यू का स्लोप निकालो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ो जाके पीछे का लेक्चर कि स्लोप कैसे निकालते हैं, मैं लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या होता है, पी और क्यू का स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, और ये स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा? पी और आर का स्लोप क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, देखो मैं इसको x2 y2 बोल देता हूँ तो सीधा हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो, बहुत काम की चीज़ है यार। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये लाइन का स्लोप है क्या? हाँ सर, ये लाइन का स्लोप है। तो क्या मैं इसको m लिख दूँ? m लिख दूँ? हाँ लिख दूंगा। तो इधर लिखता हूँ m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अच्छा, y माइनस y1 ये m और ब्रैकेट में x माइनस x1 लिख सकता हूँ क्या? अरे कुछ तो बोलो, x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख तो सकता हूँ। इसको नोट करो, मैं काम की बात बताता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? नीचे दिख रहा होगा ना। हाँ, एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 2,3 एंड -1,5 से पास होने वाले इक्वेशन का लाइन बताओ। 2,3 और -1,5 से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन बताओ। जैसे इधर देखो, ड्रॉ करता हूँ, दिख रहा होगा ना, इधर देखो, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक काम करो, -1,3 ले लोगे क्या? नहीं 3 मतलब यार, पैरेलल हो जाएगा। एक काम करो, 2 ले लो। इधर देखो 2,3 का होगा, 2,3 इधर कहीं होगा, 2 ये 1 2 और 1 2 3 ये 3, 2,3 इधर होगा। -1,2 क्या होगा? -1 इधर होगा, 2 इधर होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट को मिला के जो लाइन बनेगी, ये लाइन, इसका इक्वेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूले से। इस फार्मूला क्या कहता है, मैं मिटाता हूँ। ये फार्मूला क्या कहता है? एक को बोलो x1, दूसरे को बोलो y1, एक को बोलो x2, दूसरे को बोलो y2। ये कहता है कि ये स्लोप की वैल्यू पहले निकालो, m की वैल्यू। m क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। अच्छा, y2 की वैल्यू क्या है? 2, y1 की वैल्यू क्या है? 3, x2 की वैल्यू क्या है? -1 और x1 की वैल्यू क्या है? -2। तो ये हो जाएगा -1 बाई -3, तो आ जाएगा 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू मतलब स्लोप निकल गया। 2 पॉइंट दिया है तो उसका स्लोप निकल गया। अगर स्लोप निकल गया तो हम इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इधर देखो, एक काम करो, इसमें रखो y माइनस y1 किसको रखोगे? इधर 3, इधर, और फिर m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 1/3 और फिर x और ब्रैकेट मतलब -x1 है, तो x1 की वैल्यू क्या है? 2 -2। बस इसको सॉल्व करो यार, मल्टीप्लाई करो, 3 का सब में मल्टीप्लाई करो, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसको इधर लेके आओ, सबको इधर लाओ, तो ये x इधर आके माइनस में हो जाएगा। चाहे इसको सब उधर कर दो तो हो जाएगा x, ये -3y हो जाएगा। अच्छा, ये -2 था, प्लस ये 9 उधर जाके +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नीचे दिख रहा होगा x माइनस 3y और ये +7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, ये ax + by + c इज इक्वल टू 0 की तरह दिख भी रहा है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। होप तुम्हें ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी एडजस्ट मैं मिटा रहा हूँ यार। मैं मिटाता है बहुत फास्ट हूँ ना, नोट करो इसको। क्या है कि ऑफलाइन में ये रहता है कि पता रहता है, बच्चों से पूछ लेते हैं, बच्चों नोट हुआ, तो उनके पास अधिकार रहता है बोलने का कि नहीं सर अभी नहीं नोट हुआ, तो रुक जाता हूँ मैं। तुम्हारे पास तो ये अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि तुम्हारे हाथ में पॉज का बटन है, रोक सकते हो वीडियो को। वीडियो रोकना आना चाहिए। अगर वीडियो रोकना नहीं आता तो तुम बिल्कुल जाके यूट्यूब पे सर्च करो चलते हुए वीडियो को कैसे रोकें, वहाँ पे बढ़िया से बताएगा। ठीक है, ये बात है। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जैसे मान लो इक्वेशन में दे दूँ, क्वेश्चन ये दे सकता हूँ कि मान लो किसी भी लाइन का इक्वेशन का मतलब जो स्लोप है वो दे रखा है, कुछ भी दे दिया -2/5, और बोल दिया कि ये जो लाइन है वो पास कर रहा है 2,7 से, तो उसका इक्वेशन बताओ।
तो कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, इसको x1 और y1 पुट कर दो और वही होगा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये इक्वेशन हो जाएगा, जनरल फॉर्म है ना x और y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है भाई -2/5, x की वैल्यू -2। चलो अब 5 से मल्टीप्लाई करो सब जगह, मतलब नहीं इधर लेके आ जाओ ना, 5y माइनस 35 इज इक्वल टू -2x प्लस 4, उस सबको इधर लाओ ना, तो हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 35 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अगर बोल दिया कि कोई लाइन है जो पास कर रही है जिसका स्लोप दिया है और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, तो तुम उस लाइन का इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो, बहुत डिफिकल्टीज नहीं होगी। होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम्हें देखो एक चीज़ मैं तुमसे कहूँगा कि अगर ये वीडियोस पूरा तुमने देखा है तो तुम एक काम कर सकते हो कि इस वीडियोस को मतलब अपने दोस्तों तक पहुँचाओ ताकि ये वीडियोस वहाँ तक पहुँचे। होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।